जय माता दी। जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति कि मकान जब आप बनाते हैं तो मकान बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्लाट खरीदते हैं तब किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। गोमुखी प्लाट किसको बोलते हैं, शेरमुखी नारसिंह मुखी प्लाट किसको बोलते हैं, कौन सा प्लाट अच्छा होना चाहिए, प्लाट पीपल के पेड़ के पास क्यों नहीं होना चाहिए, मंदिर के पास प्लाट या मकान क्यों नहीं होना चाहिए। तो मकान में जब प्लाट खरीदने के बाद नींव की खुदाई करते हैं तो नींव की खुदाई कब करना चाहिए, किस मुहूर्त में करना चाहिए, किस नक्षत्र में करना चाहिए, किस हिंदू माह में नींव की खुदाई करना चाहिए, किस वार को नींव नहीं खोदना चाहिए। ये सब चीज़ें हमने एक किताब बनाई है, उसमें लिखा है मकान की नींव खुदाई से लेकर के गृह प्रवेश तक के संपूर्ण नियम उसमें बताए गए हैं। वास्तु नियम भी उस किताब में लिखे गए हैं और नींव खुदाई के समय पे कौन सी पूजा करना चाहिए, किस प्रकार की पूजा करना चाहिए, नींव में ऐसी कौन कौन से आइटम डालना चाहिए जिससे उस मकान के ऊपर तंत्र बाधा, जादू, काला जादू, ऊपरी बाधा का प्रभाव नहीं होता है। पानी की निकासी कौन सी जगह होना चाहिए, किचन कौन से स्थान पर होना चाहिए, और नींव की खुदाई करते समय शेष नाग का फन किस तरफ रहता है, शिलान्यास कब करना चाहिए, गृह आरंभ कब करना चाहिए। इस प्रकार से इस किताब में पूरा संपूर्ण वर्णन हमारे द्वारा दिया गया है। नवरात्रि में गृह प्रवेश क्यों नहीं करना चाहिए, दशहरे के दिन गृह प्रवेश क्यों नहीं करना चाहिए, गृह प्रवेश की कौन कौन सी विधि होती है, और मकान बनाने का पितृदोष से क्या संबंध होता है, और यदि आपने गलत मकान बना लिया तो उसका आपके वैवाहिक जीवन पर क्या असर पड़ता है, किस प्रकार से गलत मकान बन जाता है तो आपके यहाँ बच्चे उत्पन्न नहीं होते हैं, और किस प्रकार से मकान गलत बन जाता है तो बच्चा आपकी ज़िंदगी भर सेवा नहीं करता है। क्यों बार बार कोर्ट केस होता है, क्यों बार बार लड़ाई झगड़े होते हैं, इन सब का मकान बनाने के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने मकान किस ग्रह नक्षत्र में बनाना प्रारंभ किया, आपने ट्यूबवेल किस वार को खुदवाया, किस नक्षत्र में खुदवाया, उस पर भी निर्भर करता है। घर में टूटी अवस्थे में क्यों नहीं रखना चाहिए, और मकान बनाने का कुयोग कौन सा होता है ज्योतिष के अंदर, वो भी हमने इस किताब के अंतर्गत आपको बताया है। मकान के अंदर कौन सी लकड़ी का प्रयोग करना चाहिए, जल निकासी किस तरफ होना चाहिए, पानी का संग्रहण कहाँ पर होना चाहिए, सीढ़ी किस प्रकार से निर्माण करना चाहिए, घर के अंदर कूड़ा करकट कहाँ रखना चाहिए, ये भी हमने इस किताब के अंदर बताया गया है ताकि आप सुखी जीवन व्यतीत कर सकें। यदि आप के द्वारा कोई मकान बना लिया गया है और यदि उसमें इस प्रकार का कोई दोष है तो आप उसको दूर कर सकते हो। इसलिए यह किताब यदि आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। मकान की नींव खुदाई से गृह प्रवेश तक के सभी नियम इसके अंतर्गत दिए गए हैं। कहाँ पर मकान नहीं बनाना चाहिए, कहाँ पर मकान बनाना चाहिए, भूमि का आकार क्या होना चाहिए, भूमि को शुद्ध कैसे करना चाहिए, और भूमि को शुद्ध करने का क्या तरीका होता है, वह भी हमने इस किताब के अंतर्गत दिया है। और घर के अंदर पितरों की तस्वीर कहाँ पर लगाना चाहिए, और मैं तो कहता हूँ पितरों की तस्वीर घर में नहीं लगाना चाहिए तो क्यों नहीं लगाना चाहिए, वो भी कारण हमने इसके अंतर्गत दिया है। अग्निकोण के अंदर क्या क्या चीज़ रख सकते हो आप, घर का अटाला जो है कहाँ पर रखना चाहिए ताकि आपका सुखी जीवन व्यतीत हो सके। घर के अंदर पूजा का स्थान कहाँ पर होना चाहिए, किस जगह रखेंगे तो आपकी तरक्की होगी, किचन कहाँ पर होना चाहिए, शयन का रूम कहाँ पर होना चाहिए, यह सब चीज़ इस किताब के अंतर्गत हमारे द्वारा बताई गई है। किताब के अंदर ऐसे बहुत से नक्शे भी हमने दिए हैं कि मकान बनाते समय किस प्रकार का नक्शा आपका होना चाहिए। उस नक्शे में हमने बताया है कि शौचालय कहाँ होना चाहिए, राहु का क्षेत्र कौन सा होता है,
इंद्र का क्षेत्र कौन सा होता है, धन का क्षेत्र कहाँ पर होता है और ब्रह्म स्थान कहाँ पर होता है, सीढ़ियाँ किस जगह होना चाहिए, ये भी हमने उसके अंतर्गत बताया है। तो ये किताब आप चाहें तो हमसे देवराधा ट्रस्ट से ऑर्डर देकर के आप मंगा सकते हैं। तो इस किताब के अंदर आपको संपूर्ण वास्तु से संबंधित ज्ञान, मकान का निर्माण से संबंधित ज्ञान और साथ ही साथ में नींव खुदाई से संबंधित संपूर्ण ज्ञान, गृह प्रवेश करते समय कौन सी पूजा होना चाहिए, गृह प्रवेश के समय कौन सा सामान पूजा में प्रयोग होता है और गृह प्रवेश का नियम क्या होता है, किस दिन गृह प्रवेश करना चाहिए, किस माह में करना चाहिए, किस नक्षत्र में करना चाहिए और जो मकान का मालिक होता है उसकी राशि के अनुसार किस समय मकान में प्रवेश करना चाहिए। हम देखते हैं मकान की नींव गलत समय पे खोद दी जाती है, मकान गलत समय पे निर्माण करने लगते हैं, फिर जब उसके अंदर मनुष्य आकर के रहने लगते हैं तो उसमें रहने वाले मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रहते हैं। तो मकान का जो ज़मीन होती है वो ज़मीन कैसे पता करें कि अच्छी ज़मीन है या बुरी ज़मीन है। इसलिए आपको मकान बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो भी हमने इस किताब के अंतर्गत दिया है। आप चाहें यदि सुखी जीवन जीना चाहते हो और मकान यदि आपने बना लिया है तो ठीक है, नहीं बनाया हो तो भी दोनों परिस्थिति में यह किताब आपके बहुत काम की है। आप चाहें तो ये किताब देवराधा ट्रस्ट से ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। हमारा केवल व्हाट्सएप के माध्यम से 9893128047 और 7649862712 ये 2 व्हाट्सएप नंबर हैं। इन व्हाट्सएप नंबर पर आपको संपर्क करके ये किताब मंगा सकते हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। इस मकान बनाते समय नव नाग का भी विशेष महत्व होता है, क्योंकि चांदी के नाग नागिन और तांबे के नाग नागिन भी नींव खोदते समय उसके अंदर भरे जाते हैं और बहुत सारी ऐसे आइटम रखे जाते हैं, वस्तुएं रखी जाती हैं नींव खोदते समय, पिलर भरते समय, मकान बनाते समय, बीम डालते समय, ताकि घर के अंदर ऊपरी बाधा, नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव नहीं पड़ता है। हो सकता है आप जिस ज़मीन पर मकान बना रहे हो उस ज़मीन के अंदर सूअर गड़ा हुआ हो सकता है उसके अंदर भूत प्रेत का साया हो सकता है वहाँ पर पहले भयंकर गंदगी रहती हो सकता है वहाँ पर पहले कभी कोई गाय मर गई, उसकी हड्डियाँ अंदर दबी हुई हो सकती है। तो उस प्लाट पर बने हुए मकान में व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता है। तो इसका भी कैसे भूमि को शुद्धिकरण करोगे आप, ये भी विधान इसके अंतर्गत दिया गया है। तो यदि आप मकान बनाने जा रहे हैं तो बहुत सावधानी से मकान बनाएं, और यदि रेडीमेड मकान खरीदते हैं बना हुआ तो भी सावधानी से देखें कि जहां पर आप मकान खरीद रहे हो क्या वह ज़मीन पहले कहीं पर कच्चा मसान तो नहीं थी, वहाँ पे नीचे बच्चे तो गड़े हुए नहीं हैं। इस बात का आप अवश्य ध्यान रख लें, पहले पता कर लें, 20-25 साल का पहले रिकॉर्ड पता करें, उसके बाद ही कोई मकान खरीदना चाहिए। मकान खरीदते समय बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, वो इस किताब के अंदर हमने दिया है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। महालक्ष्मी का हवन भी आपको करना चाहिए, और गृह प्रवेश के समय किन किन देवी देवताओं को बुलाते हैं उन सब का वर्णन इसके अंतर्गत दिया गया है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुरमर्दिनी, चंडमुंडनाशिनी, सिंहवाहिनी, असुरनाशिनी, दुख निवारिणी, मधुकेटभंती, चंडमुंडनाशिनी, रक्तबीज विनाशिनी, शुंभ निशुंभमर्दिनी, धूमलोचन सहंत्री, सिंहवाहिनी, पापनाशिनी, क्लेशनाशिनी, सर्वशत्रुनाशिनी, सर्वदुष्टनाशिनी, सर्वशत्रुघासिनी, सर्वशत्रिकाणिनी, परमेश्वरी, सत्य विज्ञान स्वरूपा, नित्य पराम्बा, निर्गुण अविनाशी, साक्षात ब्रह्म, सद आनंद प्रदान करने वाली, वरदायिनी, कल्याणकारिणी महामाया आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, सुख दे, समृद्धि दे और शांति दे, और जल्दी से जल्दी आपका मकान बने। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।